आज के सुसमाचार में यीशु पतरस के परिवार से मिलने जाता है और उसकी बीमार सांस को ठीक करता है। वह तुरंत ठीक हो जाती है और दूसरों की सेवा करना शुरू कर देती है। यह मार्ग यीशु की सुबह की प्रार्थना पर भी प्रकाश डालता है और यह कैसे चंगा करने की उसकी क्षमता के से निकटता से जुड़ा हुआ है। पवित्र शास्त्र का पाठ विषय प्रार्थना और चंगाई है। अपने जीवन में उन क्षणों के बारे में चिंतन करने में कुछ समय व्यतीत करें जब आपने प्रार्थना के माध्यम से विशेष रूप से परमेश्वर के करीब महसूस किया हो। प्रार्थना आपके दैनिक के जीवन में कैसे सहायक है? प्रार्थना यीशु के लिए सहायक क्यों थी? आपको क्या लगता है कि यीशु ने प्रार्थना के कुछ क्षणों के लिए एकांत की तलाश क्यों की? आप क्या सोचते हैं कि कुछ क्षणों के बारे में प्रार्थना करने की मांग की गई थी? आज के सुसमाचार को पढ़ने के बाद इस विचार पर चिंतन करें कि पतरस की सांस दूसरों की सेवा करने के लिए परमेश्वर के निमंत्रण को स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम थी, जबकि शिष्य कई महीनों तक इस संदेश को सुनने के लिए संघर्ष करते रहे। आपको क्या लगता है कि पीटर की सांस अपनी स्वार्थी इच्छाओं को दूर करने और दूसरों को पहले रखने में सक्षम थी? समाचार पढ़ने के बाद मनन कीजिए कि आज के लिए सौंपे गए पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य कैसे दिखाई गई है। आप दुनिया में मसीह के प्रेम की गवाही देने के उदाहरणों को कैसे देखते हैं, जो हमारी दुनिया में पाई जाने वाली बुराई और टूटेपन को बुझाने के लिए काम कर रहे हैं? मसीही माता पिता और भाई बहनों, सबों को जय यीशु। संघर्ष में छुपा हुआ है सुख का रहस्य राज। इस संसार में आंख खुलते ही हमारा जीवन संघर्ष से शुरू हो जाता है। जीने के लिए, सुविधाओं के लिए तथा सम्मान के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं और कई दफा इसमें हम जीत भी जाते हैं। यह भी कोई असाधारण बात नहीं है कि लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर भी स्वयं को विपत्तियों, असंतोष एवं तनाव से घिरा पाते हैं। एक भरा पूरा परिवार किसे अच्छा नहीं लगता, जहां सुबह क्रिसमस, दिन में होली एवं रात में पास्का मनाया जाता है, जहां रिश्तों के अर्थ होते हैं, अपनापन और आत्मीयता होती है। लेकिन अक्सर मानव प्रवृत्ति यह रही है कि जब हमारे जीवन में दुख तकलीफों के बादल छा जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। हमें ना खाने की, ना प्रार्थना करने की और ना किसी से बात करने की इच्छा होती है। हम निराश हो जाते हैं और दुख तकलीफों का समाधान ढूंढने में लगे रहते हैं। इस परिस्थिति में हम अपने आप को कोसने लगते हैं और ईश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। आज हमने योग के जीवन का वर्णन सुना। योग का जीवन शुरू से ही खुशियों से भरा हुआ था। वह स्वयं को बहुत खुश नसीब समझता था। वह बहुत ही ईमानदार और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग अतिथि सत्कार और जरूरतमंदों की मदद में की, लेकिन उसकी धार्मिकता और ईमानदारी की परीक्षा ली गई। श्रृंखलाबद्ध घोर विपत्ति में उसने अपने परिवार
मित्रगणों एवं संपत्ति को खो दिया। इस पर वह प्रार्थना करते हुए जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा और कहा, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी योब ने कोई पाप या ईश्वर से निंदा नहीं की। योब का जीवन चारों ओर से विपत्तियों से घिरा हुआ था। उसने अपने जीवन में कड़वाहट, घृणा, झूठ और विश्वासघात का अनुभव किया, विशेष रूप से दुख और पीड़ा का। कई लोगों का यह विचार है कि उन्हें किसी न किसी पाप के कारण ही दुख, बीमारी, दुर्घटना आदि का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कई बार निष्कलंक तथा निष्पाप लोगों को भी इन मुसीबतों को झेलना पड़ता है। योब अपने दुख कष्टों को स्वीकार करता है। वह पिता ईश्वर में अपने विश्वास को कम नहीं होने देता तथा उम्मीद रखता है कि ईश्वर अपने समय में उसकी सुनेगा। जॉन एवं रूबी पति पत्नी थे। उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था, परंतु उनके विवाह के 3 साल बाद एक दुर्घटना में जो उनकी मृत्यु हो जाती है। रूबी को इस दुखद परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तथा अपनी 2 साल की बेटी की देखरेख अकेले ही करनी पड़ती है। लेकिन आगे चलते चलते अपनी जवान बेटी के कैंसर से पीड़ित होने और असमय मर जाने की घटना का सामना भी उसे करना पड़ता है। उसका दिल टूट जाता है और धीरे धीरे इस सारे घटनाक्रम के लिए ईश्वर को दोषी ठहराकर रूबी चर्च जाना भी बंद कर देती है। हम शायद रूबी के समान ईश्वर से पूरी तरह अपना नाता तो नहीं तोड़ते होंगे, परंतु अपनी मुसीबतों के सामने हम ईश्वर के विरुद्ध कई बार कुड़कुड़ाते हैं। ईश्वर हमारे दुखों को घटाना चाहते हैं, ना कि बढ़ाना। मसीही माता पिता और भाई बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पेतरुस की सास को प्रभु चंगा कर देते हैं और उसके बाद शाम होने के बावजूद भी प्रभु एक एक करके सभी रोगियों को चंगा करते और अवधूतों को निकालते हैं। इस प्रकार प्रभु अपने विश्वासियों के दुखों को दूर करने में लगे रहते हैं। हमारे जीवन की घटनाओं को खुशी के साथ स्वीकारना और झेलना ख्रिस्तियों का परम कर्तव्य बन जाता है। ख्रिस्तियों को ईश्वर पर इतना भरोसा होना चाहिए कि प्रेममय पिता के संरक्षण में उसे कोई हानि नहीं होगी। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार का विश्वास ख्रिस्तीय जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। ख्रिस्तीय अपने जीवन की सभी घटनाओं को ईश्वर की योजनाओं के अंतर्गत ही देखते हैं। फलस्वरूप उन्नति में वह घमंड नहीं करता और कठिनाइयों में वह निराश नहीं होता। प्रभु पर विश्वास करने वाले प्रभु को ही अपने जीवन के अनुभवों को चढ़ाते हैं और हर प्रकार की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न और सर्वज्ञ ईश्वर से कृपा मांगते हैं। खुशी की बात यह है कि प्रभु यीशु इस मनुष्य को चंगा करते हैं। यीशु इस व्यक्ति को अशुद्ध आत्मा की गुलामी से ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इसलिए इस दुनिया में भी जो भी व्यक्ति अशुद्ध आत्मा के वश में पूर्ण रूप या आंशिक रूप से हो,
और जो भी व्यक्ति जो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी पाप करने की आदत पर काबू नहीं पा रहा हो, तो उन्हें निराश एवं हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए यीशु है जिन्होंने संसार पर विजयी पाई है। वे हमें अनाथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। अतः आइए हम ईश्वर से कृपा मांगे कि योग की तरह ईश्वर की इच्छा को हर परिस्थिति में स्वीकार करने की शक्ति हमें प्राप्त हो। ईश्वर आप प्रत्येक जन को आशीष और कृपा से विभूषित करें। आमीन।